ओ सांख्य दर्शन सूत्र संख्या 89। यत् संबंध सिद्धम तदाकार उल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। अब देखिए, जो तीन प्रकार के प्रमाण बतलाए थे इसमें ना जी, कि तीन प्रकार के प्रमाण में सब कुछ का समावेश हो जाता है, सब प्रकार का ज्ञान हो सकता है। तो उसमें से पहला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो बताया जाता है। तो इसकी भूमिका में वही बताई कि तत्व प्रमाण त्रय, उस तीन प्रकार के प्रमाण में अब उसका विभाग उच्यते, विभाग करके कहते हैं। और लक्षणम च एक से प्रदर्शते, एक एक का लक्षण बतलाते हैं अब, कि तीन प्रमाण है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण। तो तीनों प्रमाणों का लक्षण अब बताएगा अलग अलग करके। तो सबसे पहले कहा है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। इसका सूत्रार्थ लिखिए 89 का। आत्मा के साथ जिस किसी भी वस्तु के, लिखिए, आत्मा के साथ जिस किसी भी वस्तु के साक्षात, हाँ, आत्मा के साथ जिस किसी भी वस्तु के साक्षात संबंध से, साक्षात संबंध से प्राप्त होने वाला, होने वाला और उस वस्तु के स्वरूप को, और उस वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने वाला, उस वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने वाला जो ज्ञान है, जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक है जी। तो ये देखो, यत संबंध सिद्धम तदाकार उल्लेख्य विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। तो आत्मा के साथ में जिस किसी भी वस्तु के साक्षात संबंध यहां पर कह रहा है, यत संबंध सिद्धम, यहां पर लेंगे साक्षात संबंध से, तो प्राप्त होने वाला और उसके स्वरूप को प्रकट करने वाला, तद आकार उल्लेखी, आकार में यहां लेंगे स्वरूप, उसके स्वरूप को उल्लेखित करने वाला विज्ञानम, जो विशेष ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब इसी बात को भाष्य में कहा कि यस्य संबंधो यत संबंध तेन, कि जो, जिसका संबंध है, मान लीजिए जिस जिस भी किसी वस्तु के संबंध से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है। ये यस्य संबंधो अर्थात यत संबंध तेन सिद्धम, यत संबंध सिद्धम, इसको ही खोल रहा है यहाँ पर। इसका विग्रह कर दे रहे हैं कि जिसका संबंध है, यश संबंध मान जिसका संबंध है, अथवा यत संबंध जो संबंध है, और तेन सिद्धम उससे सिद्ध, वो क्या कहलाता है, यत संबंध सिद्धम कहलाता है। तो ये पहले समास था, उसको समास विग्रह कर दिया गया है, इसको खोल दिया गया है। यत संबंध सिद्धम माने यस्य संबंध, यत संबंध तेन सिद्धम, इसको बोलते हैं यत संबंध सिद्धम। तो इसका और आगे व्याख्यान है कि यस्य वस्तुनः संबंधेन, हाँ, यस्य वस्तुनः संबंधेन सिद्धम, जिस किसी वस्तु के संबंध से सिद्ध होने वाला और पुरुषे अभिगतम, अधिगतम, पुरुष को प्राप्त होने वाला, माने किसी भी संबंध से वो कोई जान मिले, बस आंख से देख के करो चाहे छू के करो, यस्य वस्तुना संबंधे न, जिस किसी भी वस्तु के साथ कोई भी संबंध हो, आंख से देखो छुओ, तो जिस किसी वस्तु के संबंध से, लेकिन बस संबंध होना चाहिए,
और संबंध से वो ज्ञान सिद्ध होना चाहिए। पुरुष अधिकतम, पुरुष को उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो तद वस्तु स्वरूप उद्भासी, और उस वस्तु का स्वरूप उसको प्रकट हो जाए, माने उसका स्वरूप वो जान ले, उसको विज्ञान हो जाए, उसका विज्ञानम भवति। तो किसी वस्तु के साथ संबंध से फिर उस वस्तु के स्वरूप को जो ज्ञान हो जाए, तो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तत्प्रत्यक्षम प्रमाणम, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे कि एक वृक्ष है, वस्तु है, अब उसको हम देखें तो उस वृक्ष के साथ में हमारा संबंध हुआ, आंख का संबंध हुआ, और देख करके जाने कि भी हाँ ये आम का वृक्ष है, तो इसको स्वरूप को हम जान लिए, विज्ञान हो गया उसका, ये आम का पेड़ है, अथवा ये जामुन का पेड़ है, या ये पीपल का पेड़ है। जो भी हमको ज्ञान पक्का हो रहा है, यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसको जाना हमने, देख करके जाना। ऐसे कोई ठंडा है, गर्म है, छू को जानते हैं। मान लो आँख, कोई अंधा है, आंख बंद है उसका, या हम भी आंख मान लीजिए बंद किए हैं और छू रहे हैं, गर्म है, तो जानते हैं अरे गर्म है, हाथ हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो किसी भी प्रकार से उसका उसका हमको ज्ञान हो जाए, पक्का ज्ञान हो जाए, तो जिस किसी भी वस्तु का हमें ज्ञान हो रहा है और हमारे से वो जुड़ने पर ज्ञान हो रहा है, जैसे हमने देखा उसको अथवा छुआ, तो फिर पुरुष से अधिकतम ज्ञानम, पुरुष में वो ज्ञान अधिगत हो गया, मैंने प्राप्त हो गया, और उसके स्वरूप का हमको ज्ञान हो गया। वो स्वरूप कैसा जान लिए, जैसे कि पीपल पेड़ है, आम पेड़ है, बरगद पेड़ है, अथवा नरम है, गरम है, कठोर है, ठीक है, वो हमको ज्ञान हो रहा है। तो वो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसके माध्यम से उसको हम जानते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ये इसमें परिभाषा है कि उस वस्तु के स्वरूप को हम ठीक ठीक जान जाएं, तो उसके वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने वाला जो ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। और हाँ, ये बात है, आत्मा के साथ उसका लेकिन संबंध होना चाहिए, ये भी याद याद रखिए। आत्मा के साथ जिस किसी वस्तु के साक्षात संबंध से जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है और वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने वाला है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो माध्यम कुछ होता है, आप नेत्र के माध्यम से जुड़ो, आंख से देख के, हाथ से छू करके, ज्ञान किसको हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। ज्ञान तो आत्मा करता है, वो चेतन है, वही समझता है ठंडा है, गर्म है, आम है, पीपल है, बरगद है, पुरुष है, स्त्री है, बालक है, वृद्ध है। जो भी ज्ञान हो रहा है वो आत्मा को हो रहा है, और इसके माध्यम से होता है, आंख के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से। तो इन सब तो जानते हैं, कोई गंध है, गुलाब का गंध है कि चमेली का फूल है कि कमल फूल है, जो भी है, जानते हैं। जीभ से भी नमकीन है, मीठा है, कैसा है, खट्टा है, ये जान होता है। तो ये जान होता है, वो आत्मा को जान होता है। तो आत्मा के साथ जो जुड़ करके, उसका साक्षात संबंध होकर के जो वस्तु के स्वरूप को हमने जान लिया, बस वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर साक्षात नहीं जुड़े हैं, साक्षात संबंध नहीं हुआ है, तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। जैसे कि वो धुआं है, धुआं को देख करके हम अग्नि का खाली अनुमान करते हैं, वो साक्षात उसको देखते नहीं आंख से, तो वहां पर अनुमान हो जाता है, वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है। क्योंकि आत्मा के साथ में सीधा वो अग्नि का संबंध नहीं हो रहा है अभी, आंख से भी संबंध नहीं हो रहा है। तो सीधा सीधा वो आंख का ज्ञान सीधा नहीं हो रहा है आत्मा को, वो तो का धुआं का ज्ञान कर रहा है, धुआं का संबंध हो रहा है आत्मा से, आंख के माध्यम से। तो धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान, ये अनुमान प्रमाण चला जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष क्या होता है, सामने वस्तु को हम साक्षात देखते हैं, तो साक्षात संबंध से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा हुई सूत्र 89 में। ओम शांति, ओम शम।